This video is brought to you by 5paisa.com. Download the app now. जॉब इंटरव्यू में क्या जवाब दोस्तों ने दिए थे? लाइफ में जब सब कुछ खुद के दम पर किया है तो इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं? अब करो सेल्फ इन्वेस्टमेंट स्टार्ट। डाउनलोड करो 5paisa ऐप और खोलो अपना फ्री डीमैट अकाउंट। यूज करो कोड INVEST200। निवेश करना हुआ आसान और फायदेमंद। सोशल मीडिया लोगों की ज़िंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है। आजकल छोटी से लेकर बड़ी सभी तरह की खबरें पॉपुलर माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर के जरिए लोगों को पता चलती हैं। लेकिन भारत सरकार के नए आईटी नियमों को मानने से इनकार करने वाले ट्विटर को अब जोरदार झटका लगा है। सरकार को अड़ियल रवैया दिखाने की वजह से उसे कई तरह की छूटों से वंचित कर दिया गया है। इसके साथ ही उसका स्पेशल स्टेटस भी खत्म होने की कगार पर है। इसका असर कंपनी के शेयरों पर पड़ रहा है। बाजार में ट्विटर के शेयर करीब 25% से ज़्यादा गिर गए हैं। ये 52 हफ्ते की ऊंचाई से नीचे आ गए हैं। दरअसल कुछ समय पहले सरकार ने देश में काम कर रही सभी सोशल मीडिया कंपनियों को लोगों की शिकायतों को सुलझाने के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त करने के लिए कहा था। इसके लिए सरकार ने सभी कंपनियों को 3 महीने का समय भी दिया था, लेकिन ट्विटर ने देश के नए आईटी कानूनों को मानने से इनकार कर दिया, जिसका खामियाजा उसे अब भुगतने को मिल रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत सरकार से ट्विटर के छिड़े विवाद की वजह से कंपनी के बाजार पूंजीकरण में 13.87 बिलियन यानी कि 1.3 लाख करोड़ रुपए की गिरावट आ चुकी है। बुधवार को न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर कंपनी का शेयर 0.5% की गिरावट के साथ $59.93 पर बंद हुआ था। हालांकि अभी कंपनी $60.71 के करीब कारोबार करते हुए देखी गई है। बता दें कि ट्विटर को केंद्र सरकार ने 5 जून को नए आईटी नियमों का पालन करने की आखिरी वार्निंग दी थी, लेकिन ट्विटर पर इस चेतावनी का कोई असर नहीं हुआ, जिसके चलते सरकार को मजबूरन उसकी इंटरमीडिएरी प्लेटफॉर्म स्टेटस को खत्म करना पड़ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अब कंटेंट को लेकर किसी भी तरह की शिकायत मिलने पर माइक्रो ब्लॉगिंग साइट के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। अगर कोई यूजर ट्विटर पर गैर कानूनी या भड़काऊ पोस्ट डालता है तो भारत में कंपनी के प्रबंध निदेशक समेत बड़े अधिकारियों से पुलिस पूछताछ कर सकेगी। अगर ट्विटर से उसके अधिकार छीन लिए जाते हैं तो वो अमेरिकन कंपनियों में पहली ऐसी कंपनी होगी जिसे आईटी एक्ट के सेक्शन 79 के तहत सुरक्षा नहीं मिलेगी। वहीं गूगल, यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम इससे सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि बाकी सभी कंपनियां भारत के नए आईटी कानूनों को मान चुकी हैं। देश में नए आईटी कानूनों को लाने से सरकार का मकसद डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की बढ़ती पहुंच को रोकना नहीं है, बल्कि उनके गलत इस्तेमाल को घटाकर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना है।